Hello children, welcome to my class. This is chapter 16 of busy month. Okay, so come to your chapter. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. प्रिय बच्चों, यह दिन के 3 बजे हैं दोपहर के. There are no clouds in the sky. आसमान में कोई बादल नहीं है. The sun is burning hot. सूर्य बहुत गर्म है. The sparrows, doves, and sunbirds have started walking in pairs as they prepare to make their nest. गौरैया, डव्स और सनबर्ड्स जो हैं ये सारी चिड़ियाँ पेयर्स में मिलकर, जोड़े में मिलकर अपने अपने घोंसले की तैयारी कर रहे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ चिड़ियों ने तो अपने घोंसले बना भी लिए हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच्ड. कुछ घोंसलों में अंडे भी रखे गए हैं सेने के लिए. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स. जब चिड़ियाँ अंडे देती हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं और उन बच्चे को चिक्स कहते हैं. उसमें से तो कुछ चिड़ियाँ तो अपने बच्चों को खिलाने में लगी हैं. तरह तरह के जीव, कीटाणु, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने बच्चों को खिला रही हैं कुछ चिड़ियाँ. इन आवर कोर्टयार्ड आल्सो देयर इज अ बेबी डव. हमारे आंगन में भी एक डक का बच्चा है. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैस्टेड. एक और अंडा रखा हुआ है घोंसले में, लेकिन ये अभी पूरी तरह से सेया नहीं गया है. चिड़िया ना घोंसले पे बैठ के उसको सेती है ताकि उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, तो वो अभी हैच्ड नहीं हुआ है. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. गोपाल भाई के घर के रास्ते में बहुत सारे पत्थर कंकड़ रखे हुए हैं रोड के किनारे. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. इन्हीं कंकरों के बीच में इंडियन रॉबिन चिड़िया जो है वो अपने अंडे देती है. रॉबिन नाम की चिड़िया जो है, भारतीय रॉबिन चिड़िया, वो इन्हीं कंकरों के बीच में अपने अंडे को देती है. बच्चू भाई सोड इट टू मी. बच्चू भाई ने मुझे इसे दिखाया है. आई लुक्ड थ्रू द बिनोकुलर्स. मैंने इसे दूरबीन से देखा. आई सा दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. मैंने देखा कि घोंसला जो है वो घास से बना हुआ था. और on top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. और उसके ऊपर में घोंसले जो हैं वो घास के बने हुए थे और उसके ऊपर में छोटी कोमल कोमल ट्विग्स, टहनियाँ और रूट्स, जड़, और ऊन, बाल और कॉटन के जो बॉल होते हैं उससे बने हुए थे. देर इज हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट. इन सभी चीज़ों को मिला के रॉबिन ने अपना घोंसला बनाया हुआ था. वे वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. अपने बच्चों के लिए, चिक्स के लिए, है ना, कितने प्यारे और कोमल घोंसले बनाए थे. द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. रॉबिन जो है वो क्रो की तरह नहीं होती है. अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इवन पीसेज ऑफ वायर एंड वुड. क्रो का जो घोंसला है वो तो सब चीज़ों से बना होता है, तार और लकड़ी सब कुछ. लेकिन रॉबिन जो है वो अपनी चिड़िया वो सॉफ्ट चीज़ों से बनाती है. सॉफ्ट ट्विग से, रूट से, ऊल से, ऊन, बाल, कॉटन से, ये सब चीज़ों से और घास, सॉफ्ट चीज़ों से बनाई हुई थी. आई सा अ बेबी बर्ड इन द रूम्स रॉबिन्स नेस्ट. मैंने देखा एक छोटी सी चिड़िया, मतलब रॉबिन के घोंसले के बगल में एक छोटी सी चिड़िया को देखा. इट वॉज, चिड़िया के बच्चे को, इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन. वो अपना चोंच खोले हुए बैठी हुई थी.
पूरा मुंह को चोंच खोले हुए। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका जो मुंह था वो साइड से लाल था। इन अ लिटिल while the robin flew to the nest and put something in Chick's open beak, maybe a few small insects। तुरंत जो है वो रॉबिन चिड़िया उड़ती है घोंसले से और कुछ चीज जो है वो उड़ के अपने चिक्स के बच्चों के बिक में कुछ रखती है। शायद वो छोटे से इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होंगे। मतलब रॉबिन चिड़िया जो है उड़ के आती है कहीं से और अपने जो उस बच्चे हैं चूजे हैं उसके चोंच में कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रखती है। बाय देन इट वॉज इवनिंग, शाम हो गया। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स, अब रॉबिन जो है अपने बच्चों के साथ घोंसले में आराम कर रही है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाई, और बगल में ही छोटा सा पेड़ है। इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, इस पे भी इसके भी झूलते हुए शाखाओं पे घोंसले हैं। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बर्ड्स बहुत ही आश्चर्यजनक अलग अलग तरह के होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, जो कौवा होता है वो अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंचाई पे बनाता है। द डव मेक इट्स नेस्ट अमोंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, जो कबूतर होते हैं वो अपने जो घोंसले हैं वो कैक्टस यानी कि जो कांटे वाले पौधे होते हैं उस प्लांट पे में और मेहंदी हेज के बीच में बनाते हैं घोंसले। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, और जो गोरैया होती है वो तो हमारे घर के आसपास दिख जाती है या पाई जाती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट, यह अपना घोंसला कहीं भी बनाती है। ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, और जो अलमारी के ऊपर ये पीछे कहीं भी ये घर में चिड़िया जो है गोरैया वो कहीं भी घर के किसी भी कोने में भी बना लेती है। और पिजन भी कुछ ऐसे ही करते हैं, कबूतर भी ऐसे ही करते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, खास करके ये कोई जो पुराना सा घर हो है ना उजड़ा हुआ, उसमें वो ज्यादातर बनाते हैं घोंसले। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल, और जो बार्बेट चिड़िया होती है या कॉपर स्मिथ वो जो है ना वो अपना टक टक के साथ गर्मी के दिनों में उसकी आवाज सुनाई देती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल, और यह जो अपना घोंसला है वो कहीं भी होल के अंदर छेद के अंदर बनाती है। इन अ ट्री ट्रंक एंड द टेलर बर्ड, और जो पेड़ के छाल वगैरह होते हैं या कोटर उसमें बनाती है। और टेलर बर्ड जो है यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लिव्स ऑन अ बुश, और जो ये टेलर बर्ड होती है वो अपनी नुकीली चोंचों से क्या करती है, वो झाड़ी के जो तिनके होते हैं उसको लगता है जैसे कि सिलाई करके बनाती है। सिलाई करना मीन्स मतलब एक दूसरे से बुन बुन के। इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, और वो अपना जो अंडा है वो पत्तियों के फोल्ड पे रखती है। दैट इट हैज मेड दिस इज इट्स नेस्ट, और वो पत्तियों को मोड़ मोड़ के और अपने नुकीले चोंचों का इस्तेमाल करके इस तरह से बुनती है घोंसले जैसे लगता है सिलाई किया हुआ, और उस पे ही वो अपने अंडे रखती है और यही उसका घोंसला होता है। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. और जो सनबर्ड होती है ना वो अपना घोंसला ऐसे बनाती है जैसे छोटे पेड़ या झाड़ियों पर, जैसे टहनियों पे उसका झूलते रहता है उसका जो घोंसला है। द सेम इवनिंग वी saw a sunbird's nest, उसी शाम हमने सनबर्ड के घोंसले को भी देखा।
कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या तुम बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि उसका जो घोंसला है वो किन चीजों से बना होगा? द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क। तो उसके जो घोंसले थे वो बाल, घास और थिन ट्विग्स, चौड़े चौड़े टहनियों से और सूखी पत्तियों से, सॉरी पतली टहनियों से, और थिन ट्विग्स पतली टहनियों से और सूखे पत्तों से, कॉटन वूल से और पेड़ के छाल के टुकड़ों से बना था, और पीसेस ऑफ क्लॉथ रैक्स, कपड़ों के जो कतरने होते हैं उससे भी, एंड इवन स्पाइडर्स, कॉबवेब्स, यहाँ तक कि जो मकरे का वेब्स होता है उससे भी। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. जब मैं दूरबीन से देखा तो मैंने देखा उसमें घोंसले के अंदर छोटी सी चिक यानी चिड़िया के बच्चे को। It was sitting near the small opening in the nest. वो ना बैठी हुई थी अपने खुले हुए घोंसले के नजदीक। It was waiting for its mother. वो अपनी माँ चिड़िया का इंतजार कर रही थी। टू ब्रिंग सम फूड, कि वो खाना लेकर आए कुछ। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। आखिर उसको करना क्या था? खाना था और सो जाना था, क्योंकि छोटी चिड़िया जब तक उड़ने के लायक नहीं हो जाती है बच्चों, तो उसको उसकी जो माँ चिड़िया हैं वो खाने उड़ उड़ के लाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। तो इसीलिए उसका क्या काम है? खाना और सो जाना। बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज। इन दिनों सारी चिड़ियाँ व्यस्त हैं। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग देयर द एग्स इन इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। अभी सारी चिड़ियाँ व्यस्त हैं। इन दिनों सभी अपने अपने घोंसले बनाने और उसमें बच्चे देने में बिजी हैं। यही इनका फर्स्ट स्टेप है अभी। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट। बहुत ये इन लोगों का डिफिकल्ट समय है ना, घोंसले बनाना और उसमें अपने बच्चों को पालना। अपने बच्चों को पालना। विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, जो कि इतने कोशिश से बना होता है उनका घोंसला, उसको उसमें अपने बच्चे को पोसना पालना। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, क्योंकि चिड़ियों के तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू, जैसे कि आदमी भी और जो है जानवर भी। तो उन्हें अपना घोंसला बनाना और उसमें वो अपने बच्चों को पाल लेना बहुत बड़ा उनके लिए टास्क होता है। क्रोज एंड स्क्विरल्स, यहाँ तक कि कौवे और गिलहरियाँ भी उनके अंडों के दुश्मन होते हैं ना। कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। चिड़ियों के बहुत दुश्मन होते हैं। आदमी, जानवर, कौवा, गिलहरी, बिल्लियाँ, चूहे, ये सब इंतजार करते हैं कि कब चिड़िया अंडा दे और वो चुराए। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। कई बार तो ये लोग चिड़ियों के अंडे के लिए घोंसले भी तोड़ देते हैं। सो अपने बच्चे को अपने सुरक्षित घोंसले में पाल लेना चिड़िया के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैज द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली। अपने बच्चों को अपनों बच्चों को खतरे से बचाना, खाना खोजना और घोंसले बनाना, उसमें अंडे देना और उसमें से निकले हुए चिक्स यानी उनके बच्चों को बहुत सुरक्षा से पाल लेना। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये बहुत ही बड़ा काम होता है हर चिड़िया के लिए। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। इतने सारे कठिनाइयों के बावजूद भी देखो चिड़िया कितनी खुशी से अपने पंख फैलाते हुए आज़ादी से घूमती हैं और गाती हैं बिना किसी टेंशन के, जबकि कितना उनको चुनौती बड़ा काम होता है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। तो इस तरीके से हम सबको इससे सीखना चाहिए, है ना। यही इस पाठ का ख्याल, ये मेन उद्देश्य है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। ये एक पत्र था जो गज्जू भाई ने लिखा था।
है ना। तो इसी पत्र से हमने एक स्टोरी पढ़ी पत्र के थ्रू। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखें। सो लेट्स सी योर फर्स्ट क्वेश्चंस। हाउ मेनी इयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर? कितने साल पहले गिजू भाई ने इस पत्र को लिखा था? सो आंसर विल बी अबाउट 71 years ago. Question number 2. This letter talks about many different birds. How many of these birds have seen? इस चिट्ठी में पत्र में बहुत सारी चिड़ियाओं का नाम लिख दिया गया। इसमें से कौन कौन दिखाई देती हैं? आई हैव सीन डव, इंडियन, कौन कौन सा तुमने देखा है? आई हैव सीन डव, इंडियन रॉबिन, क्रो, कोयल, बारबेट, सनबर्ड, etc. हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? मेनी। एग्जाम्पल स्पैरो। कितनी चिड़ियों को तुमने देखा है? बहुत सारे, खास करके स्पैरो को। हाउ हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? क्या तुमने कभी चिड़ियों के घोंसलों को देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? यस, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखाओं पे। विच इज योर फेवरेट बर्ड? तुम्हारी कौन सी प्रिय चिड़िया है? कैन यू शो योर फ्रेंड इन द क्लास हाउ इट वॉज, हाउ इट फ्लाइज, कैसे उड़ती है? एंड what sound it makes? My favorite bird is koel. Guess this bird. A crow on the head and quails on the tail. Sorry, a crown on the head मतलब सर पे लगता है जैसे ताज जैसा है, और quails on the tail और लगता है जैसे कि पूंछ में सिक्के बने हुए हैं। So many shades of blue from top to tail. और बहुत सारे ब्लू कलर के शेप्स बने रहते हैं पूंछ के ऊपर। इट इज आवर नेशनल बर्ड पीकॉक, है ना। पीकॉक के सर पे लगता है जैसे क्राउन बना हुआ है, और क्राउन बना हुआ है, और वो उसके पूंछ में ब्लू ब्लू कलर के लगते हैं ना कि सिक्के जैसे बने हुए हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बारबेट? क्या तुमने और किसी ऐसी चिड़िया का नाम सुना है जो पेड़ के ट्रंक में बनाती है घोंसले बारबेट की तरह?